दिन के समय छोटे लड़के ने एलियन की भेष को पहचान लिया था। रात को देर से जब लड़का सो रहा था, एलियन उसके कमरे में घुस आया। जैसे ही वह उसे धमकाने वाला था, लड़के ने एलियन के हाथ पर जोर से काट लिया। उसकी चीख से उसके माता पिता जाग गए। हालांकि जब उसके उम्र का बच्चा कहता है कि बिस्तर के नीचे एलियन है, तो ज्यादातर माता पिता विश्वास नहीं करते। उन्होंने झुककर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ अकेले सोने के डर से एक बचकाना बहाना है। उसकी माँ ने तो यहाँ तक शिकायत की कि उसके पिता ने उसे बहुत सारे साइंस फिक्शन हॉरर फिल्में देखने दी। नाराज होकर उसने लड़के को उठाया और कमरे से बाहर ले गई। अगले दिन लड़का चेकअप के लिए क्लिनिक गया। दुर्भाग्यवश भाग्य की क्रूर हंसी थी। डरा हुआ लड़का खिड़की से कूद गया और भाग गया। वह सीधे शेरिफ के पास गया और जो हुआ था उसकी रिपोर्ट की। लेकिन उसके माता पिता की तरह शेरिफ ने सोचा कि वह जंगली कहानियां बना रहा है। केवल एक दयालु महिला अधिकारी उसकी बात सुनने को तैयार थी। उसने यहाँ तक कि एलियन की शक्ल का स्केच बनाने में उसकी मदद की और शहर में पोस्टर लगाए। हालांकि किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एलियन को अपनी शक्ल सड़कों पर देखकर गुस्सा आया। गुस्से में उसने लड़के को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। इस बार उसने लड़के की साइकिल की ब्रेक केबल काट दी, एक घातक दुर्घटना की योजना बनाते हुए। इस बीच शक न हो इसलिए एलियन केविन का रूप धारण कर डॉक्टर के रूप में काम करता रहा। हालांकि उसकी चिकित्सा जानकारी पूरी तरह से गूगल से आई थी। जो कुछ भी उसे ऑनलाइन मिला वही उसने निदान किया। जल्द ही मेयर घबराहट में क्लिनिक में दौड़ा आया, कहता कि लड़के का साइकिल दुर्घटना हो गया है। ये सुनकर केविन अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पाया, लेकिन एक सेकंड बाद ही लड़का अपना हाथ पकड़े हुए अंदर आया। ये सिर्फ एक मामूली चोट थी, टांके, बस इतना ही। बहुत निराश लग रहा है। अजीब,